नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, बच्चे के जन्म होने पर उसके माता पिता द्वारा या पंडित द्वारा उसे नाम दिया जाता है। जब बच्चे को नाम दिया जाता है तो बच्चे को यह समझ नहीं होती है कि उसको क्या नाम दिया गया है। बच्चे को जो नाम दिया जाता है वह उसके सभी कागजों, चाहे वह जन्म प्रमाण पत्र हो, स्कूल के सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो या कोई और भी डॉक्यूमेंट्स हो, उसमें एंट्री हो जाता है, इंदराज हो जाता है। कुछ बच्चों को बड़े होने पर अपना नाम अच्छा नहीं लगता है और वह उसे बदलाना चाहते हैं, लेकिन दस्तावेजों में उनका पहले का नाम होने के कारण वह अपना नाम नहीं बदल पाते हैं। कुछ आदमियों के लिए नाम में गलतियां होती हैं जिसे उन्हें सुधार करने की आवश्यकता होती है। कुछ फीमेल के शादी करने के उपरांत उनके नाम में चेंज हो जाती है, तो उन्हें भी अपने नाम में चेंज करवाने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिसके लिए नाम में चेंज करवाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि हम नाम में चेंज कैसे करें, इसका क्या प्रोसीजर है। दोस्तों, नाम में चेंज करने का जो प्रोसीजर है वह सरकारी कर्मचारियों के लिए DOPT OM नंबर 19016/1/87 एस्टैब्लिश ए डेटेड 12 मार्च 1987 में दिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग नेम में या सरनेम में चेंज का प्रोसीजर होता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से जान सकते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी कर्मचारी या पर्सन्स को अपने नाम में चेंज करानी है तो उसको एफिडेविट बनवाना होता है कि वह अपना नाम क्यों चेंज करवा रहा है, उसको अपना नया नाम क्या रखना है, और भी जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वह इसमें मेंशन करनी होती हैं। एफिडेविट बनवाने के लिए आपको नोटरी के पास जाना होगा। नोटरी स्टाम्प पेपर पर आपका एफिडेविट टाइप करवाएगा, तैयार करवाएगा, जिसमें जो आपका पहला नाम है और जो नया नाम आप रखवाना चाह रहे हैं वह मेंशन होगा, आपका एड्रेस मेंशन होगा, करंट एड्रेस, और क्यों आप नाम को चेंज करवाना चाह रहे हैं वह मेंशन किया जाएगा। और यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं तो नोटरी को यह बता दें कि वह जो आपका एफिडेविट बनाए वह DOPT का जो OM नंबर है जो 12/3/1987 को जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग बनवाएं, ताकि जब आप इसको अपने डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन के लिए सबमिट करें डॉक्यूमेंट्स तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और यदि आप कोई वुमन मैरिड है और वह अपने नाम में सरनेम ऐड करवाना चाहती है या हस्बैंड का नेम ऐड करवाना चाहती है तो, और वह भी सरकारी कर्मचारी है, तो नोटरी को एफिडेविट बनवाने से पहले बता दे कि मुझे गवर्नमेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अपना नाम बदलवाना है, इसलिए मैं एफिडेविट बनवा रही हूँ। नोटरी आपसे ओल्ड नेम विद फादर्स नेम पूछेगा और एड्रेस पूछेगा, फिर न्यू नेम पूछेगा और हस्बैंड का नाम और एड्रेस पूछेगा, मैरिज की डेट पूछेगा, इसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है, मैरिज सर्टिफिकेट, और एफिडेविट में बोथ यू आर ओल्ड एंड न्यू नेम्स एंट्री करेगा। उसके उपरांत एफिडेविट आपका बन गया। अब हमारी स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 होती है न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन का।
हमें अब न्यूज़पेपर में हमें इसको पब्लिश करवाना है। उसके लिए आपको जिस भी आप स्टेट के हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेज का जो न्यूज़पेपर है, एक उसमें आपको इसको पब्लिश करवाना है और एक इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना है। तो सपोज़ आप यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो वहाँ हिंदी भाषा में दैनिक जागरण और अमर उजाला पब्लिश होता है। इसमें से कोई एक आप पब्लिश करवा लें और टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स में से कोई एक पब्लिश करवा लें। न्यूज़पेपर में जब आप पब्लिश करवाने के लिए जाएंगे तो वह आपका नाम, न्यू नेम, ओल्ड नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस उसमें पब्लिश करेगा। उसको यह बताएं कि ये पब्लिश करना है तो वह पब्लिश करेगा। जब यह आपका न्यूज़पेपर में आपका नेम चेंज का पब्लिश हो जाए तो उसके बाद थर्ड स्टेज इसकी आएगी। लेकिन यदि कोई फीमेल एम्प्लॉई है और वो एडिशन या चेंज सरनेम में कराना चाहती है, मैरिज, रीमैरिज और फिर फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के कारण शादी के बाद चेंज होती है, तो वह अपॉइंटिंग अथॉरिटी को अपनी मैरिज के बारे में बताए कि मैरिज होने के कारण मेरा सरनेम चेंज होना है या कुछ मुझे एडिशन करानी है, और वह अपने हस्बैंड के जो हैं टोटल पर्टिकुलर्स दे दें ताकि उसकी सर्विस बुक में उसकी एंट्री के आदेश हेड ऑफ ऑफिस कर ले। स्टेज 3 आ जाती है गजेट नोटिफिकेशन। आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया, उसके बाद आपने गजेट में नोटिफाइड कराना है। यह गजेट में नोटिफाइड कराने का प्रोसीजर क्या है? आपको एक डीड फॉर्म मिलेगा नेम चेंज के लिए, जो कि कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के यहाँ मिलता है। जैसे ही आप वहाँ जाएंगे या मंगा लें या उसकी साइट से डाउनलोड कर लें, इसको फिलअप कर दें। ओरिजिनल कॉपी ले जाएं एडवर्टाइजमेंट की जो आपने अपने नाम नेम चेंज के लिए पब्लिश कराई थी न्यूज़पेपर में, हिंदी और इंग्लिश दोनों की ले जाएं। 2 अटेस्टेड फोटोग्राफ साथ में ले जाएं। एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ ले जाएं। वही एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जो कि आपने न्यूज़पेपर में एड्रेस मेंशन किया है और एफिडेविट में मेंशन किया है, क्योंकि अगर इसमें डिफरेंस होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और इसी के बेस पे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन आपके नेम में चेंज का गजट में नोटिफिकेशन जारी करेंगे। यह सब डॉक्यूमेंट्स A4 साइज के इन्वेलप में आपको कंट्रोलर, अगर आप खुद ना वहाँ जाएं और भेजना चाहें तो कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, सिविल लाइन, न्यू दिल्ली को भेज दें। वह आपका जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग गजट में नोटिफाइड कर देगा और उसकी कॉपी आपको भेज देगा। लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, सो बेटर होगा कि एक बार आप विजिट कर लें इस ऑफिस में। और अब लगभग हर स्टेट में, उसकी कैपिटल में यह ऑफिस इस्टेब्लिश है, पब्लिकेशन गवर्नमेंट की जो प्रेस है इस्टेब्लिश है, तो वहाँ से नेम चेंज करवा सकते हैं। नेम चेंज करवाने के लिए फ़ीस होती है, गजट नोटिफिकेशन की एक फ़ीस होती है जो कि वैरिड करती है। इसका चार्ज अलग अलग होता है, 700 से 900 रुपये के बीच चार्ज इसमें लगेगा। डिपेंड करता है कि आपको पब्लिकेशन जो नोटिफाइड हुआ है उसकी कॉपी चाहिए या नहीं चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के ऊपर। सो आप इसके अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हो और बेटर है आप वहाँ जाकर चेंज कराएं, ताकि अगर कोई क्वेरी भी हो तो उसको भी आप रेक्टिफाई वहीं कर लें। अगर आप बाय पोस्ट भेजेंगे तो उसमें यह संभावना रहती है कि एक तो विलम्ब से आपके डॉक्यूमेंट्स प्रेस को पहुँचेंगे,
उसके उपरांत अगर कोई कमी है तो वह आपसे क्वेरी रेज करेगा, जवाब मांगेगा, उसमें भी टाइम लगने की अधिक संभावना होती है। जब आप यह प्रोसेस कर लें, गजट नोटिफाइड हो जाए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपने ऑफिस में जाकर इसकी कॉपियाँ दें और इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपने ऑफिस में एफिडेविट की कॉपी, एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश किए हैं न्यूज़पेपर में उनकी कॉपी और गजट नोटिफिकेशन की कॉपी सबमिट करें, ताकि आपका जो नेम चेंज का ऑर्डर है वह आपका ऑफिस इशू कर सके और वह आपकी सर्विस बुक में एंट्री हो सके। इस प्रकार नेम चेंज का जो प्रोसेस है वह कंप्लीट होता है। दोस्तों, इस प्रकार आप मेरे द्वारा बताए गए प्रोसीजर से अपने नाम में चेंज करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारियाँ दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ हासिल कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।